हमारे साथ ऋषभ जी हैं और इनसे खास बातचीत करवाते हैं कि कैसे इन्होंने इतने दूर तक जाकर सफलता हासिल किए हैं और इसका श्रेय क्या है, इनका श्रेय किसको देना चाहते हैं और कितने देर तक इन्होंने मेहनत किया है, उसके बाद जाकर आज जो है मेहनत रंग लाई है। ऋषभ जी, सबसे पहले जो है आपको बधाई कि आपने इतने बड़े जगह पर जाकर क्वालिफाई किया है और बेगूसराय वासियों को सौगात दिया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम ऋषभ कुमार है और मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, और मैं यहीं समस्तीपुर रामपुर का रहने वाला हूं। मैं पढ़ाई के लिए बेगूसराय में आया था क्योंकि मेरे पिताजी मधुबनी में रहते हैं, तो वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैं बेगूसराय में रहने आ गया था। मम्मी के साथ मैं रहता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आपके मन में ये पहले से उद्देश्य था कि मुझे जो है इसी क्षेत्र में जाना है, या गार्जियन का दबाव था, या जब आप यहाँ आए इस कोचिंग में तब जाके आपका मन बना कि मुझे भी इस क्षेत्र में जाना है? नहीं, मुझे मतलब पहले से मुझे पता था कि मुझे इसमें आना है, और इसके लिए मुझे बाद में मतलब कुछ दिनों के बाद पता चला कि वर्टेक्स क्लासेस में इन चीज़ों की बहुत अच्छी से व्यवस्था की गई है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में सर हमेशा मदद करते रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। अच्छा। हमारी जनता जानना चाहती है और जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स अभी डिमोटिवेट हो रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं हो सकता है और चलो कहीं मजदूरी किया जाए, जैसा कि आए दिन हो रहा है। बेगूसराय नहीं, पूरे बिहार में ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि कितना देर आपने मेहनत किया, कैसे आपने तैयारी किया और कैसे आप जो है इतनी बड़ी सफलता हासिल किया? जी, मतलब मैं लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था, जिसमें कि मेरी सबसे पहले दिनचर्या रहती थी कि क्लास में जो पढ़ाया गया उसको मैं रिवाइज़ करता था डे टू डे। उसके बाद जो मुझे होमवर्क्स मिले वो मैं पढ़ता था, और पहले के जो पढ़ाई हो चुके हैं उसको मैं डेली रिवीजन करने की कोशिश करता था। आज नहीं हो पाए तो कम से कम जो पढ़ाया गया उसको मैं 1 हफ्ते बाद भी रिवीजन करने की कोशिश, ताकि वो मेरे दिमाग में हमेशा बैठा रहे और वो बाद में जाके ऐसा ना हो कि पेपर के टाइम में मुझे लगे कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। अच्छा। जिस एग्ज़ाम को आपने पास किया, मुझे लगता है 5 से 10% स्टूडेंट ही कोशिश करते होंगे और उस कोशिश में भी मुझे लगता है छूटते छूटते पकड़ लेते होंगे और सफलता हासिल करते होंगे। उसके बारे में पूरी जानकारी हमारी जनता जानना चाहती है। जी, जे एडवांस एक मतलब थोड़ा बोला जाए तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो ज़्यादा करना ही पड़ता है, और इसके बदौलत मेहनत के बदौलत आपको टैग भी मिलता है IITN का, जो कि एक बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी और थोड़ा अच्छा फील भी होता है। और एडवांस जो है वो IIT के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। उसकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसको जैब बोलते हैं, जॉइंट अपेक्स बोर्ड। इसके द्वारा पेपर करवाया जाता है और ये पेपर टॉप 7 IITs करवाती है। टॉप 7 IITs में आपकी आती है मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, खड़गपुर, रुड़की, कानपुर। ये टॉप 7 IITs आती है। हर साल एक IIT को दिया जाता है पेपर कंडक्ट करवाने के लिए। वो IIT पेपर पूरा कंडक्ट करवाती है। उसके बाद बच्चे का जो रैंक आता है उस आधार पे बच्चे जोसा के थ्रू अपना कॉलेज में चॉइस डालते हैं और फिर उनको कॉलेज अलॉट होता है और उनकी पढ़ाई शुरू होती है। अच्छा, कितने दिनों का कोर्स होता है सर ये? आप बहुत बच्चे तो होते हैं जो बहुत अच्छे रैंक के लिए पढ़ते हैं, 100-200 के लिए, वो तो क्लास 8-9 से स्टार्ट हो जाते हैं। और जनरली बच्चे 10th के बाद इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो 10th और 11th और 12th इसमें आपको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे रैंक से हो जाएगा। आपने कितना देर तक मेहनत किया था, मतलब कितने घंटे आप पढ़ते थे सर? मैं पहले तो मतलब जिस टाइम मेरी प्रिपरेशन चल रही थी उस टाइम पे तो मैं कोशिश करता था 10 से 11 घंटे पढ़ाई कर लूँ, लेकिन जब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आए तो मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी पढ़ाई की मतलब उसको सिस्टमेटिक किया कि जिस टाइम में मेरा पेपर होना है उस टाइम में मेरा दिमाग एक्टिव रहे, ताकि ऐसा ना हो कि उस टाइम में मैं कोई और वर्क कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरा पेपर हो तो मुझे पेपर करने का मन ना करे। तो लास्ट टाइम पे जाते जाते मैंने थोड़ी सी अपनी पढ़ाई कम की थी और मैं लगभग 8 से 9 घंटे ही लास्ट में जाके पढ़ता था। और मैं कोशिश करता था कि जैसे एडवांस का पेपर 2 शिफ्ट में होता है, एक 9 से 12, एक 2:30 से 5:30, तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई करता रहूँ। अभी जिस तरह की खबर सामने आ रही है कि जब तक आप 17 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस तरह का जो है चीज़ें हासिल नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा कोई करता नहीं है। 1 से 2 दिन आप कर लेंगे 15 घंटा 16 घंटा पढ़ाई, फिर आपसे वो नहीं होगा। आप कंसिस्टेंट रहिए
और कम पढ़िए लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़िए। आप एक दिन 15 घंटा पढ़ लोगे फिर एक हफ्ते नहीं पढ़ोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आप डेली 6 घंटा 7 घंटा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको ऐसा लग रहा कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए, क्या कहेंगे? जी, ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि आपको सबसे आसान काम मुझे जो लगता है वो पढ़ना ही है। अब दुनिया में कोई और काम ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन सबसे आसान जो है वो पढ़ाई करना है। आराम से घर में बैठ के आप पंखे में बैठ जाइए, कूलर में बैठ जाइए, एसी में बैठ जाइए, जहाँ आपको सुविधा मिले, पेड़ के नीचे बैठ जाइए। सबसे आसानी से आप कोई काम कर सकते हैं पढ़ाई, और उसमें आपको सफलता बहुत जल्दी और कम मेहनत में ही मिल जाती है। आप कोई और चीज़ ट्राई कर लीजिए, स्पोर्ट्स में जाइए, देखिए वहाँ पे कितना रस है, बहुत ज़्यादा वहाँ मारामारी चलती है। तो मेरे ख्याल से तो सबसे आसान काम पढ़ाई ही है और सबसे कम चीज़ में सबसे ज़्यादा सफलता इसी में मिल जाती है। एक आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहते हैं कि जैसा कि मुझे पता चला कि यह एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, इसके बारे में पूरी जानकारी जो लोग नहीं जानते, जो जानते हैं, सबों के लिए सर। जी, ये एडवांस एक CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, CBT मोड इसको बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको एडवांस में पेपर देने के लिए आपको एक रफ़ के लिए एक स्क्रॉल पैड दिया जाता है। 2 पेपर होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग स्क्रॉल पैड होते हैं। आपको पेपर स्क्रीन पे विजिबल होगा, एक बार में एक क्वेश्चन ही विजिबल होता है आपको। तो वो क्वेश्चन करके फिर आपको पेपर, पहले एडवांस का क्या होता है कि आपको पैटर्न पता नहीं होता है कि पेपर कैसा आने वाला है या कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पता नहीं होता है। आप जब पेपर देने बैठते हो सेंटर पे, तब आपको 20 मिनट पहले पता चलता है कि आपका पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है या आपके कितने क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो वो आपको 20 मिनट एडवांस एक ब्रोचर में देता है पढ़ने के लिए, वो आप पढ़ लो। एडवांस में सबसे मेन चीज़ होता है इंस्ट्रक्शन पढ़ना। आपको पेपर से पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी होता है पार्शियल मार्किंग नहीं होता है। आप सही भी किए हो तो भी आपका गलत हो सकता है जब तक कि आपने सारे ऑप्शन सही नहीं मारे हैं। तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका पेपर ओपन होता है, उसमें आपको एक बार में एक क्वेश्चन दिखेगा। फिर आपको अगर आपको चेंज करना है सेक्शन तो उसके ऑप्शंस ऊपर दिखते रहते हैं। आपको सेव करना है उसके नीचे ऑप्शंस बने रहते हैं। आपको ऑप्शंस चेंज करना है उसके नीचे ऑप्शंस बने रहते हैं। इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल किया है, इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? जी, मैं अपने माता पिता और स्पेशली मैं अपने नाना जी को देना चाहूँगा, और फैमिली मेम्बर्स, और सबसे ज़्यादा कन्हैया सर को। वर्टेक्स में सर ने बहुत मेहनत किया है। मात्र 7 साल में सर जो ख्याति इस वर्टेक्स क्लास ने किया है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? आखिर कैसे इन्होंने इतनी कम समय में इतना ज़्यादा सफलता हासिल किया है? सर, इसमें सर की बहुत ज़्यादा मेहनत है। सर एक मतलब जिस टाइम सर ने स्टार्ट किया था कोचिंग, उस टाइम से मैं सर को देख रहा हूँ। उसी टाइम से मैंने पढ़ना सर के पास शुरू किया था। तो सर बहुत ज़्यादा सर मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर। बहुत टाइम तो सर ने खाना भी नहीं खाया था, और हमारी क्लासेस चलती थी तो सर 2-2 3-3 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ाते थे। उसके बाद बहुत बार सर के साथ दुर्घटना भी हुई है, एक्सीडेंट हो गया, फिर भी सर उस टाइम पे भी सर पढ़ाते थे। तो इसमें सर की बहुत ज़्यादा मेहनत, और कुछ बच्चे भी हैं तो उनसे भी हो जाता है। चलिए, थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें बच गई है, मैं उसको भी आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं उनके लिए कहीं न कहीं रामबाण है, और उनको भी जो 2 लाल बेगूसराय के कह सकते हैं, बिहार कह सकते हैं, चूँकि समस्तीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन बेगूसराय में आके इन्होंने तैयारी किया और कहता है कि मरता क्या नहीं करता। यानी अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको हर हाल में उस पर एग्री होना पड़ेगा, उसके प्रति ढलना पड़ेगा। इस सफलता की जुबानी जो है थोड़ी सी मैं एक और स्टूडेंट्स हैं उनसे भी सुनवाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर कैसे इन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। सबसे पहले इनकी पूरी जीवनी सुनते हैं, इनका पूरा बैकग्राउंड सुनते हैं, उसके बाद और भी सवाल है मैं उसको भी रखने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बधाई हो सर कि आपने जो है इतनी बड़ी सफलता हासिल किया है। सबसे पहले हमारी जनता और जो युवा स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप अपना पूरा परिचय सर। मेरा नाम अनुभव कुमार है जी। मेरे माता और पिता दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं जी। और मेरी गांव दुलारपुर पड़ता है, जहां पे उतनी अच्छी स्कूली व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग बचपन में ही बेगूसराय आ गए थे पढ़ने के लिए, और फिर क्लास 9th में यहाँ आए वर्टेक्स क्लासेस में, फिर यहीं कंटिन्यू किए हैं पढ़ना। अच्छा, आपको कैसे पता चला सर कि वर्टेक्स क्लास में ही जाएंगे तो मैं IITian बन जाऊँगा? जी, वर्टेक्स क्लासेस का रिजल्ट मैंने देखा था, उससे पहले अच्छा आता था,
तो बेगूसराय में यही अच्छा कोचिंग लगा मुझे, तो मैं यहाँ आया। अभी मैंने आपके एक फ्रेंड से भी जानकारी लिया कि जो लोग ये कहते हैं, जो बच्चे ये कहते हैं कि 18 घंटा 16 घंटा पढ़ना चाहिए, आप कितने घंटे तक मेहनत करते थे सर? जी मैं तो 7 से 8 घंटा कोचिंग के अलावा मेहनत करता था। अच्छा अच्छा। 18-16 घंटा डेली करना पॉसिबल नहीं होता। एक दिन कर लेते हैं, फिर 2-3-4 दिन तक सर दर्द करते रहता है, तो फिर पढ़ नहीं पाते हैं। जी जी। तो ऐसे में 18-16 घंटा तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। हमारी जनता और जो युवा स्टूडेंट्स हैं जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या रामबाण होगा? जी रेगुलर मेहनत करना चाहिए, और जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके लिए आपको पूरा कमिटमेंट होना पड़ेगा। और आजकल के लोग मतलब बच्चे ये होते हैं शुरू किए लेकिन उनसे नहीं हो पाता है तो वो छोड़ देते हैं। उनको उस चीज़ के लिए कमिट होना पड़ेगा, उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा उस चीज़ में। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और जानने का प्रयास करता हूँ सर कि काफ़ी कम एज में आपने क्वालिफाई कर लिया है, जहाँ लोगों को एड़ी चोटी एक करना पड़ता है, तब जाके कहीं न कहीं सफलता मिलती है। इसके पीछे का राज क्या है? जी इसके पीछे का तो राज यही है कि मेहनत किए थे, बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा लगा हो था पढ़ाई से, तो मेहनत किए तो हो गया। अच्छा, क्या आपको बिलीव था कि मैं इस परीक्षा को दे रहा हूँ और मैं इसमें क्वालिफाई करूँगा और अच्छा जो रैंक भी आएगा? हाँ बिलीव तो था, क्योंकि टेस्ट जब देते थे यहाँ पे कोचिंग पे सर बराबर टेस्ट लेते थे तो उसमें अच्छा नंबर आता था, और शायद मुझे लगा था जिस लेवल का क्वेश्चन एक बोर्ड एग्ज़ाम में आया था उससे अधिक लेवल का क्वेश्चन सर टेस्ट में देते थे। अच्छा अच्छा। तो उसमें भी मार्क्स आते थे, तो बिलीव तो था कि हो जाएगा। अच्छा, इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? मेरे माता पिता और गुरुजनों को। अच्छा, गुरुजन को क्यों सर? ऐसा क्या उन्होंने किया जिसको लेकर जो है आज इसके पात्र बने हैं? जी जब मैं 11th में गया था तो आईआईटी की तैयारी तब शुरू की थी। उस समय मुझे लगा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सर लोगों ने कहा, प्रोत्साहित किया था, मतलब मैं तो रो भी गया था सर के सामने। तो सर बोले थे ये तो शुरू है, तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करोगे तो फिर होगा। अब जब आपने सफलता हासिल कर लिया, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तो हम गांव में थे तो वहाँ पे लोग मतलब अच्छे से प्रोत्साहित किए, अच्छा लगा। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे। गांव समाज का जो माहौल है, खास करके बिहार और बेगूसराय का, जब कोई ये सुना होगा कि आप आईआईटीएन बनना चाहते हैं, उसमें बहुत तरह के कमेंट्स भी आप पर आए होंगे। क्या उस समय का कुछ बात ऐसा या कोई ऐसा आपको कुछ कहे होंगे जिसके बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं? जी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं कहा गया था कोई किसी की तरफ, क्योंकि मैं ज़्यादातर गांव जाता नहीं था, तो फिर ऐसा कुछ सुना नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ सुनने के लिए नहीं मिला? नहीं। एक आखिरी सवाल करेंगे। तमाम जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या रामबाण होगा? क्या कहना चाहते हैं उनको? किसी स्टूडेंट को जो सफलता पाना चाहता है उसको सबसे पहले तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन किए 4 दिन नहीं किए, उसको मतलब अगर 6 घंटा ही करना है तो डेली करना पड़ेगा। मतलब किसी दिन कोई स्टूडेंट होता है जो कर रहे हैं, मन नहीं किया तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना हो।